फैमिली डिस्प्यूट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी प्रकार की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। उन मामलों में जहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जहां पर बिजनेस है, किसी दूसरे देश का भारत में कोई बिजनेस है, कोई रिकवरी सूट है, कहीं से अमाउंट्स की रिकवरी होनी है, तो उन मामलों में जहां पर अमाउंट्स की रिकवरी होनी होती है, उन मामलों में भारत सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। जो दूसरे देश की कंपनियां हैं, जहां पर रिकवरी सूट डलते हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके डलते हैं, क्योंकि जब वो पैसा मिलता है तो वो भारत से दूसरे देश में जाता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये पैसा हमें दूसरी पार्टी से मिला है और कैसे मिला है। वरना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा नहीं जाता, क्योंकि वहां पर फ्रेमा कानून आ जाता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की उन मामलों में जहां रिकवरी सूट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। फैमिली डिस्प्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जो डिग्रियां भारत से बाहर मियां बीवी के बीच में फैमिली कोर्ट्स में पास हुई हैं, वो भारत में मान्यता है, चाहे वो किसी भी देश में हुई हो। उन डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए दोनों पार्टी में से जो भी पार्टी भारत के जिस हिस्से में रह रही है, उस वहीं की अदालत में उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन फाइल एक दूसरे के खिलाफ। यस सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं 9 कंट्रीज के लोगों को उनके देश में पूछवा चुका हूँ। 9 कंट्री, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैंने 9 कंट्रीज के लोगों को बरी करा के उनके मुल्क में मैं अब तक पूछवा चुका हूँ। और इंटरनेशनल लेवल का जो मुझे परमात्मा ने नॉलेज दिया, मैं नहीं समझता कि किसी और को होगा। जी सर। मैं आपको बता दूं कि जो आप बात अपने नॉलेज के हिसाब से आप कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं ना, यस सर, वो फैमिली डिस्प्यूट के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री का रहने वाला है और वो अपने यहाँ से कोई फैमिली कोर्ट की डिग्री लेके आता है, तो वो भारत में एडमिसिबल है। यानी फैमिली कोर्ट के संबंध में मियां बीवी का कोई मसला है, चाहे वो डिवोर्स का है, चाहे वो बच्चों की कस्टडी का है, या रेस्टिट्यूशन का है, जो भारत से बाहर किसी भी देश की कोर्ट में फैमिली डिस्प्यूट को कोई भी डिग्री हुई है, ये भारत का कानून कहता है कि वो भारत में एडमिसिबल है। और उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम की जरूरत नहीं पड़ेगी परमिशन लेने की। आप डायरेक्ट डिग्री किसी भी देश की लेके आइए और भारत की अदालत में उसको एग्जीक्यूट करिए, और वो डिग्री जो बाहर की होगी भारत में एग्जीक्यूट होगी, अगर उनमें से एक इंसान भी, दोनों कपल में से एक इंसान भारत में रह रहा है। रहा सीमा का सवाल, तो सीमा की एंट्री भारत में वैलिड नहीं है। ये वीजा लेके नहीं आई, इलीगल है, इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च है, ट्रायल अभी चला नहीं, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। और गुलाम हैदर के बच्चे जो लेके आई है, गुलाम हैदर की तरफ से इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में बच्चों के सिलसिले से और इसके सिलसिले से एफआईआर दर्ज है, वो कॉपी मेरे पास है। उसके अलावा नेपाल में हमने लीगल कंप्लेंट क्रिमिनल दर्ज करा दी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। और जब मैंने मुकदमा भारत की अदालत में डाला था सीमा हैदर के खिलाफ, तो 2-3 तारीखें इसी बात पे निकली थी कि कोर्ट ने जो क्वेश्चन पुट किए थे, मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स उनके सामने रखे, केसेस के हवाले दिए, तब जाकर के हमारे केस को एडमिट किया गया और सीमा हैदर और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि अगर हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति आएगा असाइलम के लिए, जी सर, तो इलीगल आके असाइलम नहीं मांग सकता। ये लॉ है हमारे भारत का। कोई बांग्लादेश का हो या फिर श्रीलंका का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, जी वो
पहले लीगल वीजा लेके लीगल एंट्री करेगा भारत में, उसके बाद वो असाइलम डाल सकता है कि जी मुझे ये खतरा है। जैसे कि तस्लीमा नसरीन का आपने केस सुना होगा, हाँ, तो उसका यही केस था। और इसी प्रकार एक पाकिस्तान का पिछले दिनों एक केस था, वो भी वीजा लेके आए थे, मुंबई में रहते थे वो, आजकल उनकी डेथ जी हो गई है। सर। जी सर। तो जो ये मैटर है, जो सीमा हैदर वाला मैटर है, ये इलीगल ट्रेसपासर्स है। जी सर। जिस वक्त ये पकड़ी गई थी, अगर सरकार चाहती तो उसी वक्त इसको डिपोर्ट कर सकती थी राइट सर। यस सर। विद इन एब्सोल्युटली। 24 आवर और 48 आवर सरकार को ये डिसीजन लेना होता है। जब आप किसी को पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर ये आईबी को सूचना जाती है, सेंट्रल जी गवर्नमेंट सर। को सूचना जाती है, लोकल पुलिस को जी सूचना जाती है। और लोकल पुलिस जब ये देखती है कि ये फॉरेनर है और बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भारत में आया है, जी सर। तो वो कोई एफआईआर जब तक दर्ज नहीं करती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हरी झंडी ना दे दे। जी सर। जो मिनिस्ट्री एमएचए हमारा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जी सर। उनसे परमिशन मांगती है जी ये इलीगल एक व्यक्ति आया है, हमने डिटेन किया है, तो ये अगर पाकिस्तान का है तो इसका क्या करना है, क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है फॉरेन एक्ट में, या सर इसमें एमएचए का क्या ऑर्डर है, इसको डिपोर्ट करने का ऑर्डर है। जी सर। तो जो होम मिनिस्ट्री के आला अधिकारी होते हैं, सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो उनकी एक मीटिंग होती है और उसकी इंफॉर्मेशन उस कंट्री के एम्बेसी को दी जाती है। राइट सर। जैसे कि पाकिस्तान का है तो जो भारत में दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है, यस तो सर। फॉरेन एमएचए के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन जाएगी और उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे कि भाई ये व्यक्ति क्या आपका है। तो जो वहां का एम्बेसी होता है वो फौरन उसकी वेरिफिकेशन करके एमएचए को रिप्लाई करता है, हाँ जी ये हमारा नागरिक है या हमारा जी। नागरिक नहीं है। जी सर। तो वो 24 घंटे के अंदर डिसीजन लेना होता है कि इसको डिपोर्ट करना है, तो वो 24 घंटे के अंदर उसको डिपोर्ट कर देते हैं। जी सर। एक बच्चा 2000 करीब मेरे ख्याल से 11 में, शायद 10 और 11 में एक बच्चा लाहौर का शहजाद नाम का, जी सर। वो अटारी ट्रेन से वाघा बॉर्डर पे अमृतसर में आ गया था बच्चा। जी सर। तो जब मैं 11 में पाकिस्तान लाहौर गया तो उसके पेरेंट मेरे को मिले थे। वो शादरा लाहौर का रहने वाला था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा ये बच्चा गलती से चला गया है, ये आप वापस करा दो। तो वो बच्चा मैंने वापस कराया था, क्योंकि वो जुवेनाइल था, उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी बाकायदा, उसका ट्रायल भी चला था, लेकिन उसमें ये ऑर्डर हुए थे कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो वो बच्चा डिपोर्ट हो गया था जी सर। वेरिफिकेशन के बाद। जो सीमा हैदर का मामला है, अगर ये शुरू में डिपोर्ट होना था तो ये 24 आवर्स होना था, जी सर। लेकिन इसमें एमएचए की ये आई कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। और जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब इसकी चार्जशीट आएगी, जी सर। इसका ट्रायल चलेगा, और जब इसको सजा, क्या वो 1 साल की मिले 2 साल की मिले, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जी सर। तो इसको सजा होने के बाद जब ये सजा कंप्लीट कर लेगी, तो जिस स्टेट में ये सजा भुगतेगी उसका जेल डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, जो उस राज्य की होम मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू उसका केस जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली को। राइट सर। और वो उनसे ये केस पुटअप होगा कि ये इलीगल आई थी, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ट्रायल चला, इसको इतने दिन की जेल हुई और अब ये सजा पूरी कर चुकी है। जी सर। तो लिहाजा इसके जो डिपोर्ट करने के जो कार्रवाई है वो स्टार्ट इनिशिएट की जाए और इसको डिपोर्ट किया जाए। जी। तो
उस लेटर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम कार्रवाई करती है और ये रिपोर्ट मांगती है आईबी से और लोकल पुलिस से कि क्या इसके खिलाफ इस केस के अलावा दूसरा केस तो पेंडिंग नहीं है। जी सर। अगर कोई दूसरा केस पेंडिंग है तो जब तक वो केस चलेगा वो डिपोर्ट नहीं हो सकता वो आदमी। राइट सर। और अगर वहां से ये क्लियरेंस आ जाती है कि इसके अलावा कोई दूसरा केस भारत के किसी हिस्से में भी पेंडिंग नहीं है, जी सर। तो फिर 6 महीने से और 1 साल तक का वक्त के अंदर अंदर उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसको जो है शेल्टर होम में रख दिया जाएगा। अगर शेल्टर होम में वो नहीं रहेगा तो जेल के अंदर उसको खुले रूप से रखा जाएगा। कैदी, वो कैदी नहीं होगा बट रहेगा जेल के अंदर, लेकिन वो ओपन और खुला रहेगा जब तक वो वापस नहीं हो जाएगा। और दिल्ली में इन पाकिस्तान के लोगों के लिए एक स्पेशल शेल्टर होम बनाया हुआ है, वहां पर वही कैदी रखे जाते हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी होती है। जी सर। और वो वेटिंग फॉर डेपुटेशन होते हैं। यस सर। तो जब उनके ऑर्डर्स आ जाते हैं वो जिस कंट्री का होता है तो दोनों कंट्री कम्युनिकेशन करती है, तो फिर उसको वाघा बॉर्डर के थ्रू हमारी जो बीएसएफ है उसको एग्जिट करके जिस कंट्री का है उसको वो एग्जिट की मोहर लगा करके डेपुटेशन के कागज एक लेटर बनता है वो उसको वापस कर देते हैं। ये एक तरीका है।